प्रणाम। आपको व परिवार को शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामनाएँ। शरद पूर्णिमा वर्ष के 12 महीनों में एक ऐसी पूर्णिमा है जो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और धन की देवी महालक्ष्मी पूछती है कि कौन जाग रहा है। इसलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और अपनी रश्मियों को पृथ्वी पर बिखेरता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट भी होता है। आयुर्वेदाचार्य पूरे वर्ष इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं, जिसमें वो औषधियों का निर्माण करते हैं जो जीवनदायिनी, रोग नाशिनी होती है। ब्रह्म पुराण के हिसाब से चंद्रमा की रश्मियों से ही औषधियों का निर्माण हुआ है। तो सोचिए, 16 कलाओं से युक्त रश्मियाँ पृथ्वी पर आती है तो कितना महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर सुबह खाने से खाली पेट वर्ष भर जो पित्त इकट्ठा होता है उसका भी ह्रास होता है और स्वास्थ्य उत्तम होता है। लेकिन यह खीर रात भर चांदनी में रखी हो और सुबह ही इसे खाया जाए, इसका महत्व रामचरितमानस में भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। इस विशेष पर्व पर आप सभी को पुनः बधाइयाँ, प्रणाम। आपका अपना राहुल गुप्ता। सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। मैं आप सभी के हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा एवं मां आदिशक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह सर्वविदित है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रत्येक पूर्णमासी की तरह अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की तीसरी ई पत्रिका जारी हुई थी, जिसमें द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 की प्रतिभा प्रविष्टियों के वितरण का श्री गणेश किया गया था। ई पत्रिका यानी संदेश का वह निशुल्क माध्यम जिसके द्वारा सर्वनागर समुदाय के विभिन्न समाजों में घट रही आदर्श विचारधाराओं का समावेश हो सके और हम अपनी अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके नागर सेवा की दिशा में कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा पाएं जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर तो संरक्षित हो ही, साथ ही वर्तमान उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण भी हो। हाटकेश मंच का यह प्लेटफॉर्म आपकी इन छोटी छोटी किंतु सकारात्मक कदमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज हम आपके समक्ष व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यमों की मदद से इस ई पत्रिका का 6वां अंक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। यह सर्वविदित है कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज को सुव्यवस्थित दिशा देने हेतु डिजिटल विमोचन के साथ ही लगभग 15,000 पॉम्पलेट्स का वितरण भी किया जा चुका है, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ ही विगत माह से लेकर आज तक का अनंतिम बजट भी आज प्रस्तुत किया जाएगा। श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा पर प्रकाशित हमारी 5वीं डिजिटल ई पत्रिका के बाद इंदौर के परिपाटी को अपनाते हुए खरगोन क्षेत्र ने भी सामाजिक दान हेतु एक नवीन आयाम रचा है। साथ ही अन्य समाज क्षेत्र में कुछ अन्य आयोजन भी हुए हैं। हर बार की तरह उन्हें भी हम इस ई पत्रिका में शामिल कर रहे हैं। इस ई पत्रिका के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपके समक्ष आ रहे हैं इंदौर से हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार जी मंडली, जो इस माह दूसरे विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड के प्रतिभा प्रविष्टि वितरण की प्रक्रिया आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। यह सर्वविदित है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के सफल क्रियान्वयन के साथ ही ब्रह्मलीन विद्या देवी जी गुप्ता एवं ब्रह्मलीन रामकिशन जी गुप्ता की पावन स्मृति में प्रायोजित दूसरे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 को दिशा मिल गई थी और हमने गुरु पूर्णिमा 2021 पर इसकी विज्ञप्ति का तीसरी ई पत्रिका के माध्यम से ऑनलाइन विमोचन भी कर दिया था। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है कि डिजिटल प्रविष्टि विमोचन के साथ ही इसकी
15,000 प्रतिलिपियों का प्रकाशन सुनिश्चित हुआ है। इनमें से 5,000 प्रतिलिपियां इंदौर की मासिक जय हाटकेशवाणी नामक पत्रिका तथा 5,000 प्रतिलिपियां उज्जैन की हाटकेश्वर समाचार नामक पत्रिका द्वारा प्रसारित हुई हैं। इसके अतिरिक्त 5,000 प्रतिलिपियां अलग से मुद्रित कराई गई हैं। लगभग 100 से अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाओं की प्रावीण्य सूचियां जारी करने हेतु लगभग 150 गुना विज्ञप्ति का विमोचन करने का उद्देश्य केवल और केवल यही माना जाना चाहिए कि भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी क्षेत्र से कोई भी सर्वनागर उत्कृष्ट प्रतिभा छूटने न पाए। कोविड वर्ष 2020 की प्रत्येक प्रतिभा को इस विश्व स्तरीय ओलंपियाड में सहभागिता करने का सुअवसर प्राप्त हो। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि विगत 3 माह पूर्व प्रतिभा प्रविष्टियों की मुद्रित 5,000 प्रतिलिपियों के वितरण का श्री गणेश हमारे इंदौर स्थित मुख्यालय एवं आदरणीय श्री मुकेश जी गुप्ता के स्थानीय निवास से किया गया था, जिसे इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के विभिन्न क्षेत्रों एवं उप क्षेत्रों तक प्रसारित किया गया। इंदौर संभाग के साथ ही हमारे पॉम्पलेट्स मध्य प्रदेश के देवास, उज्जैन, रतलाम, नागदा, नीमच, शाजापुर, भोपाल, हरदा आदि जिलों में भी प्रसारित हुए। विभिन्न डिजिटल माध्यमों से विज्ञप्ति संबंधी सूचना की सॉफ्ट कॉपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश और विदेश के विभिन्न अंचलों में प्रसारित हुई। अब तक दसोरा नागर उपक्षेत्र के साथ ही विसनगरा नागर उपक्षेत्र भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हाटकेश्वर अनुयायी अन्य नागर उपक्षेत्रों जैसे चित्तौड़ा नागर, दशा नागर, बीसा नागर आदि से भी हमारा लगातार संपर्क स्थापित हो रहा है। यह सत्य है कि विगत 3 माह बीत चुके हैं। यूं तो हमें अब तक केवल 20% प्रतिभा प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, किंतु अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 को अभी भी लगभग 25 दिन शेष हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सर्वनागरों के क्षेत्र में भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी विभिन्न समाज सेवियों के सक्रिय सहयोग से आने वाले समय में हाटकेश मंच की मेरिट सूचियां अपने उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करेंगी और उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभाएं अपनी प्रविष्टियां भेजेंगी। हमारी प्रावीण्य सूचियां अवश्य ही पूर्णता को प्राप्त होंगी। अक्सर अंतिम दिनांक तक क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय संयोजक एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि अपने पास ही प्रविष्टियों को संकलित करते रहते हैं। ऐसे में अंतिम दिनांक चुकने से वे प्रविष्टियां मेरिट सूची में शामिल नहीं हो पाती। हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रविष्टियां संकलित की जा रही हैं, तो उनके लिए भी अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 ही रहेगा। कृपया सभी क्षेत्रीय संयोजक, क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष समय सीमा का ध्यान रखें। पुनः धन्यवाद। किसी भी संस्था का एक मुख्य आधार उसका आर्थिक ढांचा होता है। हाटकेश मंच की हमेशा से ही परिपाटी रही है कि हम समय समय पर अपना संशोधित बजट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए विगत माह में हमारी कार्यकारी बजट में आए संशोधन को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। एक बार पुनः आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। उपलब्धि वर्ष 2020 की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष की तरह हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई 6वें स्थापना दिवस पर अपना प्रारंभिक कलेक्शन कर चुकी थी। दिनांक 7 मई 2020 से 24 सितंबर 2021 तक हाटकेश मंच विधानानुसार कोष निरंतर बढ़ते हुए 70,400 रुपए तक पहुंच चुका था, जिसका विस्तृत विवरण 5वीं ई पत्रिका में शामिल है। हाटकेश मंच विधान अनुसार दिनांक 24 सितंबर 2021 से 14 अक्टूबर 2021 तक यह राशि 3% मासिक दर से बढ़कर 20 दिवस में 71,808 रुपए हो चुकी थी, जिसमें गुप्त दान के रूप में प्राप्त रुपए 192 को संयोजित करने पर हमें 72,000 रुपए हाटकेश मंच में संचित मिले अर्थात प्राप्त हुए। इस प्रकार से आज की स्थिति में हमारा बजट 72,000 रुपए का हो चुका है। इस बजट से हमें अब तक शुद्धतम रूप में
46,568 रुपए नवीन अनुदान प्राप्त हुआ है। पूर्व सत्र में शेष उत्कृष्ट प्रतिभाओं की जो सम्मान निधि है उस रूप में हमें कुल 21,395 रुपए प्राप्त हुए हैं तथा हाटकेश मंच विधान अनुसार 3% मासिक दर पर अब तक कुल 14,908 रुपए की राशि अर्जित की गई है। नवीन सत्र में कुल व्यय अंतर्गत 10,871 रुपए खर्च होने के साथ ही प्रतिभा प्रविष्टि वितरण प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार से इन सभी आय और व्यय को समायोजित करने पर हमारे पास अब 72,000 रुपए संचित है। नवीन दानदाताओं के अभाव में वर्तमान दानदाताओं की धरोहर राशि को विगत 3 माह से वितरित नहीं किया गया है, जो सहायता कोष में आगामी कार्यवाही हेतु संरक्षित रखी गई है और अंततः वितरित कर दी जाएगी। इसी के साथ हम बजट सारांश को यहीं विराम देते हैं। जय हाटकेश एवं पुनः सादर वंदन। अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में श्राद्ध पक्ष के श्रद्धा भाव एवं नवदुर्गा की धूम देखी गई। यद्यपि कोविड-19 अवधि की भी स्पष्ट छाप सामाजिक कार्यक्रमों पर दिखाई दी। हिंदू संस्कृति में श्राद्ध पर्व का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध यानी श्रद्धा का पर्व, जिसमें हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद कर उनकी परम शांति के निमित्त मानव सेवा के पुण्य कर्म संपादित करते हैं। यदि मानव सेवा की बात की जाए और इंदौर दशहरा महिला मंडल के सराहनीय कार्यों की चर्चा न हो तो हमारी ई पत्रिका की यह कड़ी भी अधूरी रह जाएगी। आइए इस पर विशेष रिपोर्ट लेकर हम आपके समक्ष आ रहे हैं। आप भी श्रद्धा सहित इस नवाचार का दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त कीजिए। श्राद्ध पक्ष में विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंदौर दशहरा महिला मंडल ने 3 चरणों में मानव सेवा के कार्य संपादित किए। इंदौर क्षेत्र में दशहरा पंच के संरक्षण, नवयुवक मंडल के सहयोग एवं दशहरा नागर महिला मंडल के नेतृत्व में प्रति वर्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान मानव सेवा की अनूठी पहल निभाई जाती है, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं देश विदेश से सामाजिक दानदाता मुक्त हस्त से इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। अंतिम चरण तक आते आते यह स्थिति हो जाती है कि सामाजिक दानदाताओं के अनुदान को सविनय रोकने हेतु प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। प्रथम चरण में दिनांक 26 सितंबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे दिवंगत पितरों की आत्म शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु इंदौर के हंसदास मठ में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया गया। भगवान की आरती के साथ यह गीता पाठ का समापन हुआ। गीता पाठ के बाद ब्राह्मण भोज कराया गया और साथ ही हिंदू संस्कृति में पूज्य आदरणीय गोमाता जी को गुड़ और दलिया से बने लड्डू भी खिलाए गए।
क्षेत्रीय समाज सेवी श्रीमती वंदना जी मनोज जी सुगंधी ने गरीब ब्राह्मणों को पीड़ाहारी मलहम की डिबिया वितरित की और संचित कोष की मदद से दशहरा महिला मंडल इंदौर द्वारा ब्राह्मण, संत एवं बटुकों को श्राद्ध पक्षी भेंट प्रदान की गई। दूसरे चरण में दिनांक 30 सितंबर 2021 को नवमी श्राद्ध के उपलक्ष्य पर दोपहर 1 बजे मानव सेवा की अनूठी पहल प्रदर्शित करते हुए महिला उत्कर्ष संस्थान इंदौर में असहाय बुजुर्गों, महिलाओं, निराश्रित बच्चों एवं निःशक्त जनों तक एक समय का भोजन, जरूरत की चीजें और पीड़ाहारी मलहम की डिबिया दान की गई। इसकी कुछ झलकियां स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही हैं। तीसरे चरण में दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को दोपहर 1 बजे मानव सेवा की अनूठी पहल प्रदर्शित करते हुए श्री अमर सेवा आश्रम एवं परमार्थिक ट्रस्ट इंदौर में समाज सेवी पहुंचे। यहाँ भी असहाय बुजुर्गों, महिलाओं, निराश्रित बच्चों एवं निःशक्त जनों तक एक समय का भोजन, जरूरत की चीजें और पीड़ाहारी मलहम की डिबिया वितरित की गई। मानव सेवा संघ मानवीयता को स्वयं अपनाकर इंदौर दशहरा महिला मंडल ने उनके साथ मिलकर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं उनके साथ मिलकर मनोरंजन भी किया। इस समारोह की समाप्ति पर इंदौर दशहरा पंच अध्यक्ष श्री कृष्णानंद जी दशहरे के साक्षात्कार को भी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं साभार प्राप्त इस वीडियो की एक झलक। मुझे बताइए आज में क्या कार्यक्रम था? आज ये अमर वृद्धाश्रम जो है रिजिड हनुमान रोड पे, इस पे हमने महिलाओं को यहाँ पे जितने भी असहाय लोग हैं और उन लोगों के भोजन व्यवस्था करी गई और इसमें समस्त दशहरा समाज इंदौर मालवा और निर्माण दोनों का सहयोग प्राप्त हुआ। जो महिला मंडल के सौजन्य से हमेशा कराया जा रहा है उसी हिसाब से ये आयोजित किया गया। 50 यहाँ पर लगभग 50-52 महिलाएं, स्त्री पुरुष दोनों हैं, जिन्हें हमने हमारे महिलाओं को सहयोगियों के द्वारा भोजन कराया गया। और ये कार्यक्रम तीसरा कार्यक्रम है इस वर्ष का और ये गत वर्ष भी किया गया था। इसके बाद में इसमें जो भी राशि बचती है उसमें दिवाली की खुशी बांटने के हिसाब से उन्हें बच्चों को पटाखे और मिठाई का भी वितरण किया जाता है। आप अपने समाज से कार्यक्रम चल रहा था रहते कुछ न कुछ नया? हमेशा हम नवोन्मेष कार्यक्रम करने की योजना बनाते रहते हैं, जिससे समाज का तो भला हो ही, पर समाज के द्वारा ऐसे निर्धन लोगों को भी और असहाय लोगों को भी सहायता की जा सके। और पितृपक्ष में जो हवन या जो भी यज्ञ किए जाते हैं उस निमित्त पूरे समाज से, समग्र समाज की ओर से ऐसा कार्यक्रम किया कि जिससे पूरे समाज को लाभ मिले और जो भी मृत आत्मा हुई है उनकी तरफ से ये आयोजन करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। इसलिए ये आयोजन हम समाज के द्वारा करते हैं और इसमें सभी समाज सहयोगियों का, दशहरा पंच, दशहरा नगर मंडल और दशहरा महिला मंडल का अभूतपूर्व योगदान रहा है। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप, इसमें कोई प्रतिबंधित तो है नहीं कि कितना रुपया दिया जाए, कितना सहयोग दिया जाए। आप 1 रुपया भी देंगे तो 1 लाख के बराबर है। और समाज इसी भावना से, समाज का संगठन इसी भावना से उस योगदान को सहयोग करता है और न इसमें कोई क्षेत्रीयता की भावना है और न ही कोई ऐसे छोटे बड़े की भावना है। इसमें समभाव से सम योजना बना करके सबकी राय से कार्य किया जाता है। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कृष्णानंद दशहरे, दशहरा पंच अध्यक्ष इंदौर से हूँ। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण मानव सेवा के कार्य हेतु इंदौर दशहरा महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती सुधा जी रविंद्र जी सुगंधी जी ने समस्त समाज का आभार माना है। आइए देखते हैं इससे संबंधी एक छोटी सी झलक। नमस्कार, मैं रश्मि सुगंधी, इंडिया राष्ट्रीय की ओर से आज यहाँ पर दशहरा समाज की महिला मंडल अध्यक्ष सुधा सुगंधी जी करेंगे। आज यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम रखा है? आज यहाँ पर दिवंगत पितरों की स्मृति में भोजन का कार्यक्रम रखा हुआ है। कितने सदस्य हैं इस आश्रम में? इस आश्रम में 50 सदस्य हैं। यहाँ पर आपने अपने हिसाब से तारीख ली या इन्होंने आपको दी? नहीं, अपने हिसाब से तारीख नहीं मिलती है, पहले से बुक करवानी पड़ती है। उसके हिसाब से जो तारीख मिलती है उस हिसाब से कार्यक्रम करना पड़ता है। आपने वृद्ध जो महिलाएं हैं तो उनसे भी कुछ सवाल किए?
हम वृद्ध महिलाओं से सवाल किए हैं कि वो कैसे रहती है यहाँ पर, क्या कोई परेशानी तो नहीं है। बोले यहाँ सभी अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं होती है और सभी लोग ध्यान रखते हैं। मतलब आपने उनका दिल साझा करा। हाँ हाँ। और आज एक विशेष दिन है, आज हमारे अध्यक्ष का जन्मदिन भी है, तो हम पूरी महिला मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और मैंने भी यही सोचा कि आज वृद्धाश्रम में भोजन हो रहा है तो क्यों ना उन वृद्ध लोगों के साथ ही अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया जाए, और इसीलिए मैंने केक यहाँ लेके आई और अपना जन्मदिन यही वृद्ध लोगों के साथ मनाया। नाम? आपका नाम? दशहरा महिला मंडल अध्यक्ष सुधा रविंद्र सुगंधी। दिनांक 18 मई 2021 को अस्तित्व में आए दशहरा नागर राहत कोष की इकाई हाटकेश्वर सेवा संस्थान खरगोन द्वारा यूं तो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया जा रहा है, किंतु इंदौर दशहरा महिला मंडल से प्रेरणा लेकर इस संगठन द्वारा भी श्राद्ध पक्ष में सामाजिक योगदान को एक मंच प्रदान करने का अभिनव प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण प्रयास ही समाज सेवा को एक निश्चित दिशा देते हैं और सारे प्रयास मिलकर सामाजिक उत्थान की दिशा में अपना महत्वपूर्ण आयाम सिद्ध करते हैं। दशहरा नागर राहत कोष की इकाई हाटकेश्वर सेवा संस्थान खरगोन दशहरा नागर समाज एवं क्षेत्रीय महिला मंडल खरगोन के संयुक्त तत्वाधान में मां नर्मदा सेवा आश्रम बीड़ जिला खरगोन में सामूहिक श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश दशहरा नागर परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष एवं अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के मानद सदस्य श्री संजय जी लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता ने की। वे स्वयं इस श्राद्ध तर्पण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी भी रहे। श्राद्ध तर्पण उपरांत 301 कन्याओं के चरणों की वंदना और पाद प्रक्षालन किया गया। इसके साथ ही उन्हें सादर कन्या भोज भी दिया गया। यहाँ पर कुछ झलकियां प्रदर्शित हो रही हैं। इसी बीच खरगोन जिले के एक छोटे से विकासखंड सेगांव से दशहरा नागर समाज क्षेत्र की सामाजिक कार्यकारिणी के पुनर्गठन की भी खबर आई है, जहां सर्वसम्मति से श्री भगवान जी गुप्ता को नवीन कार्यकारिणी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हाटकेश मंच की ओर से अध्यक्ष श्री भगवान जी गुप्ता को असीम शुभकामनाएं एवं बारंबार बधाई। यह मनोनयन डॉक्टर कुंदन जी गुप्ता और आदरणीय किशोर बाबूजी के संरक्षण में संपादित हुआ। नवीन कार्यकारिणी में श्री पंकज जी गुप्ता एवं जमोठी निवासी श्री अनिल जी गुप्ता को उपाध्यक्ष, श्री दिनेश जी गुप्ता उर्फ बाबा को कोषाध्यक्ष, श्री सचिन जी गुप्ता को सचिव एवं श्री सचिन जी गुप्ता उर्फ मामा को सह सचिव मनोनीत किया गया। नवीन कार्यकारिणी ने समर्पित सेवा हेतु शपथ ग्रहण की। सूचना का प्रसारण मीडिया प्रभारी श्री दीपक जी गुप्ता एवं श्री जय जी गुप्ता द्वारा किया गया। भूतपूर्व अध्यक्ष श्री लोकेंद्र जी गुप्ता एवं उनकी कार्यकारिणी सहित विभिन्न सामाजिक अंचलों से नवीन कार्यकारिणी के मनोनयन पर बधाई संदेश एवं शुभकामनाएं अर्पित की गई। कोविड-19 परिस्थितियों में इंदौर दशहरा नागर राहत कोष एवं दशहरा नागर राहत कोष खरगोन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिनके सतत एवं समर्पित प्रयासों के परिणाम आज समाज के समक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसी चरण में आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के कारण जहां भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व काल के गाल में समा रहा था, ऐसे में हमने भी कई उत्कृष्ट समाज सेवियों को खोया है। परिवार के परिवार मृत्यु के घाट उतरते देखे। लाखों रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति भी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच लड़ता पाया गया। आर्थिक दृष्टि से कोई सामाजिक व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस न करे, इस हेतु हमारे समाज द्वारा सहयोग की अनूठी परंपराओं की शुरुआत भी की गई। जहां एक ओर इंदौर दशहरा समाज ने पहल करते हुए इंदौर दशहरा नागर राहत कोष की स्थापना की, तो वहीं खरगोन में प्रांतीय अध्यक्ष श्री संजय जी लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता के नेतृत्व में सतत सामाजिक सहयोग से दशहरा नागर राहत कोष की स्वतंत्र इकाई
श्री हाटकेश्वर सेवा संस्थान का गठन कर उसका विधिवत पंजीयन भी कराया गया। इन दोनों ही संगठनों ने कोविड-19 की दूसरी लहर के समय समाज को निस्वार्थ राहत पहुंचाई है और अपने कोष को आगे भी इसके लिए समर्पित रखा है। यही कारण है कि वर्तमान में जरूरतमंद व्यक्ति तक आवश्यक सहायता कुछ ही समय में पहुंच जाती है। इसका ज्वलंत उदाहरण हाल ही में देखने में आया, जहां ऊन बुजुर्ग निवासी लिटिल मास्टर श्री नितिन जी गुप्ता के सघन उपचार हेतु दोनों संगठनों ने आगे आकर अपनी सहायता उपलब्ध कराई है। समाज के नवीन दानदाताओं को भी इस अद्भुत सामाजिक कार्य से जोड़ा गया। अपने संचित कोष से जहां इंदौर दशहरा नागर राहत कोष ने 13,000 रुपए की सहायता प्रदान की, वहीं अंतिम जानकारी के अनुसार श्री हाटकेश्वर सेवा संस्थान खरगोन द्वारा इस लक्ष्य के लिए लगभग 1,40,000 रुपए की राशि संकलित की गई है, जो कि अपने आप में अद्भुत एवं सराहनीय है। वर्तमान में मास्टर नितिन गुप्ता जीवन और मृत्यु की लड़ाई से जूझ रहे हैं। ऐसे में सामाजिक हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि परस्पर सहयोग से किसी की बहुमूल्य जान को बचाया जा सके। यदि आप भी इस कल्याणकारी कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो श्री हाटकेश्वर सेवा संस्थान से मोबाइल नंबर 8770373707 अर्थात 8770373707 87-703-73-707 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इंदौर दशहरा नागर राहत कोष से मोबाइल नंबर 9827022174 या 9827022174, हम इसे यूं भी कह सकते हैं 98-270-22-174 पर व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दोनों ही संगठन द्वारा किए गए निवेदन के आधार पर यह सूचना आप सबके समक्ष अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के माध्यम से कल्याणार्थ धन्यवाद प्रसारित की जा रही है। यूं तो नवदुर्गा उत्सव की धूम कोविड-19 प्रभाव के कारण इस बार फीकी रही। यही कारण है कि सामाजिक अंचल में दशहरा मिलन समारोह की भी कोई प्रामाणिक सूचना हमें अब तक प्राप्त नहीं हुई। किंतु प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंदौर दशहरा महिला मंडल के तत्वाधान में सामाजिक कार्यों को दिशा देने हेतु दोपहर 3 बजे डांडिया गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इंदौर के प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर में होना प्रस्तावित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार मुख्य आकर्षण ओपन डांडिया गरबा रहेगा। इसके साथ ही ग्रुप गरबा रास को भी आमंत्रित किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार इसे प्रतियोगिता का स्वरूप न देकर परस्पर सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मनोरंजन के लिए विभिन्न खेल भी आयोजित होंगे। कोविड-19 गाइडलाइन अनुसार इस बार भोजन प्रसादी के स्थान पर स्वल्पाहार की भी व्यवस्था प्रस्तावित है। जय हाटकेश, सादर वंदन। अगले माह दीपावली है। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर हाटकेश मंच का संदेश सादर प्रेषित है। अगले माह यानी नवंबर के प्रथम सप्ताह में हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व दीपोत्सव आ रहा है। इस पावन पर्व पर अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से सभी नागरजनों को बारंबार शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सभी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही किसी भी तरह की छोटी से छोटी दुर्घटना से बचने के लिए बच्चे आतिशबाजी चलाते समय बड़े बुजुर्गों का संरक्षण भी अवश्य प्राप्त करें। हो सके तो पर्यावरण हितैषी आतिशबाजी का ही प्रयोग करें। हिंदू संस्कृति के इस पावन पर्व को और अधिक सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु आप सभी नागरजनों से हमारी यह अपील है कि प्रत्येक सामाजिक परिवार यदि अपने घर को रोशन करने के साथ ही किसी गरीब सामाजिक परिवार की दीपावली को भी रोशन करने का प्रयास करे,
तो कोविड-19 परिस्थितियों में हमारे ऐसे छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण प्रयास सामाजिक उन्नति में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। जय हटकेश, आत्मदेवो भव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाटकेश मंच के तत्वाधान में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 हेतु वर्ष 2020 में 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मानद डिप्लोमा संबंधी एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र की प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसका अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 है। इसकी विस्तृत विज्ञप्ति हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, जिसका प्रिंट आउट निकाल कर आप सीधे प्रयोग कर सकते हैं। यही नहीं, हम अब तक प्राप्त आवेदनों की अनंतिम प्रावीण्य सूची भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदर्शित की गई है। यद्यपि इस सूची को अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदनों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। एक बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। इसी के साथ हम हाटकेश मंच की इस 6वीं डिजिटल ई पत्रिका को भी यही विराम देते हैं। अगले माह गुरु नानक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम फिर उपस्थित होंगे अपनी 7वीं ई पत्रिका के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी अद्यतन सूचनाओं के साथ ही आप भी नागर समाज के अंचल की खबरों से साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।